बड़े बड़े रेस्टोरों और ढाबों की दाल भी इस रेसिपी के आगे फेल हो जाएगी जब आप चने की दाल की ये रेसिपी ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं चने की दाल बनाने का एक नया तरीका लेकर आई हूँ। ये ऐसी रेसिपी होगी जिसे रोज़ ही खाने का दिल करेगा। तो फ्रेंड्स, रिज़ल्ट की आप फिक्र ही ना लें, 100% परफेक्ट दाल तैयार होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे आगे शेयर कर दें। तो चलें फिर अपनी ये ज़बरदस्त दाल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर पतीली में मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और पानी की मिकदार हमने खुली लेनी है। अच्छा, यहाँ पर दाल चना मैंने ली है 1 पाव और इसको तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। तमाम एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद दाल को हम पतीली में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, दाल को हम बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पानी की खुली मिकदार लेनी है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर पानी का आपने थोड़ा सा रेशो कम कर लेना है। तो यहाँ पर जस्ट हमने इसमें नमक और हल्दी डालनी है। इसके अलावा कोई भी मसाला इस स्टेज पर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और फ्रेंड्स इसको हम ढककर एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर और फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये दाल आप प्रेशर कुकर में बना रहे हों तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे। अब यहाँ पर 25 मिनट के बाद हम दाल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दाल का ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और अमेजिंग सी सॉफ्टनेस के साथ हमारी ये दाल रेडी हो चुकी है। तो इसमें बिल्कुल हल्का फुल्का सा पानी बाकी है, इतनी मिकदार पानी की होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो आपको दाल का वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जो कि इस रेसिपी से हमें मिलने वाला है। इसीलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक मैशर लूँगी और मैशर से हम दाल को हल्का सा मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना, हमने इसको दानेदार बनाना है। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि इसमें साबुत दाल भी मौजूद होनी चाहिए और हल्की फुल्की दाल को हम मैश भी कर लेंगे, जिससे ज़बरदस्त सा टेक्सचर आएगा हमारी दाल की रेसिपी में। तो यहाँ पर आप चेक करें, बस इस तरह होना चाहिए कि इसमें साबुत दाल भी मौजूद है और दाल जो है वो मैश भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब इसको कुक करने के लिए, इसका ज़बरदस्त सा मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें मैं 1.5 बड़ा चम्मच डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। अच्छा, चने की दाल में ऑयल या घी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, जिससे इसको ज़बरदस्त सा जायका मिलता है, एक अमेजिंग सी लुक मिलती है। अब 1 पाव दाल के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स, प्याज को बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, तो इसीलिए जब हम मसाला अच्छे से रेडी करेंगे तो हमारी दाल ज़बरदस्त रेडी होगी और इसका ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो बस इसी तरह वक्फे वक्फे से मैं इसको हिलाते हुए फ्राई करूंगी। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इस स्टेज पर यहाँ पर मेरे पास लहसुन अदरक है और मोटी कुटी हुई हरी मिर्च है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने मोटी मोटी ही कूट ली हैं और तकरीबन 2 बड़े चम्मच हैं ये। तो ये इसके अंदर डालेंगे और इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे, जिससे इसकी जो है वो कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी और एक अमेजिंग सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये काम आपने प्याज के साथ ही करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 टमाटर लिए हैं और टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें टमाटर को लहसुन अदरक के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर लहसुन अदरक की आप हल्की सी भुनाई कर लेंगे तो इससे आपको बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर मिलता है। तो अब यहाँ मसाला जात में मैं डाल दूँगी आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक हमने जब दाल को बॉईल किया था तब भी ऐड किया था। तो ये नमक और हल्दी मैं इस मसाले के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम मसाला जात की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, टमाटर के साथ हमने ये मसाला जात इसलिए ऐड किए हैं कि इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी और उसी टमाटर के जूसेस में ही हमारे इन ड्राई स्पाइसेस की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं मोटा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। तो इसकी भी हम इसके साथ भुनाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही ज़बरदस्त सा अब ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो कोई भी सब्ज़ी जब आप बना रहे हों, चाहे वो शोरबे वाली हो या फिर ड्राई, तो इस तरीके से जब आप मसाला बना लेते हैं तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। अब यहाँ पर ये जो दाल हमने मैश करके रखी है ये दाल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह आप दाल की रेसिपी तैयार करेंगे, इंशाल्लाह बड़े बड़े होटलों और ढाबों की दाल भी इस रेसिपी के आगे फेल हो जाएगी। तो अगर आप इसे दावत में बनाएंगे, मैं कहती हूँ कि मेहमान गोश्त और सब्ज़ी को छोड़कर दाल हुई खाना पसंद करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी कि सब प्लेटें चाट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर दाल मैंने ऐड कर दी है। अब दाल की हम इसमें भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि
तमाम मसाला जात और दाल जो है वो अच्छे से वेल बैलेंस्ड हो जाएं और एक अमेजिंग सा फ्लेवर मिले हमारी दाल को। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट मैंने दाल को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। और फ्रेंड्स ये आपने बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। अगर आप काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने लास्ट में ही डालना है, वरना फिर सालन का कलर डार्क हो सकता है जो कि लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है और 2 मैंने बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं, जिससे लुक बहुत अच्छी आएगी। और इस स्टेज पर जब आप हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे तो बड़ी अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है सालन में, तो इसीलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी लगती हैं। तो फ्रेंड्स दाल हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो सर्व करने से पहले दाल को कुछ देर का रेस्ट दिया करें। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा टेक्सचर, ज़बरदस्त रिज़ल्ट और एक अमेजिंग लुक हमारी दाल की आ चुकी है। दाल हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, इसको हम करते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स ऐसी दाल की रेसिपी अब तैयार हुई है कि जो भी इसे खाएगा उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।